नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन कुशवाहा। जीवनी के सेशन में आज लिए चलते हैं आपको भाई बालमुकुंद व राम रखी जी का जीवन परिचय कैसा है दोस्तों। तो दोस्तों, राम रखी जी और बालमुकुंद जी शादी तो हुई थी दोनों की, लेकिन गौना नहीं हुआ था, दोनों कुंवारे ही रहे थे दोस्तों। बालमुकुंद जी जेल में थे उस समय। वायसराय पर जो दिल्ली में बम फेंका गया था उसमें ये भी आरोपित थे बम फेंकने में, तो इनको गिरफ्तार किया गया था उस समय। और राम रखी जी शादी के बाद जो है ससुराल आती है और फिर वो मायके चली जाती है। मायके से जब पता चलता है उनको कि मेरे पति को फांसी की सज़ा हुई है, तो वो जेल में मिलने आती है इनसे और कहती है कि क्या खाने को मिलता है। तो ये बताते हैं कि उसी तरह से जौ वगैरह की रोटी और पानी जैसी दाल, और सोने के लिए क्या मिलता है, तो वो मोटा कंबल गर्मी के समय में ओढ़ने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि मच्छर से बचना होता है वहाँ पे, तो मच्छर काटता है, इसीलिए वो मोटा कंबल गर्मी में ओढ़ करके टाट पर जो है सो किसी तरह से जीवन बसर करते हैं। ये चीज़ें जब देखती है राम रखी तो उनका हृदय एकदम टूट जाता है दोस्तों। वो पति को परमेश्वर मानती है, तो वो क्या कहती हैं कि घर जाकर के वो ही उसी तरह का खान पान वो मतलब पानी जैसी दाल और जई मारवे जनेरा की रोटी जो है सो खाने के लिए अपने उपलब्ध करती है, खाती है। सोने के लिए वही टाट का बिछावन और ओढ़ने के लिए वही मोटी कंबल, उस तरह से अपना जिस तरह से पति जीवन जीते हैं उस तरह से वो भी जीवन जीती है। जिस समय भाई बालमुकुंद को फांसी पर चढ़ाया जा रहा होता है, उसी समय पूजा पाठ करके श्रृंगार वगैरह करके वो तुलसी के सामने बैठती है। उधर पति की मौत होती है और इधर वे अपनी प्राण को भी उसी तरह से निछावर कर देती है, और उसी समय इनकी भी मृत्यु हो जाती है या गिर जाती है दोस्तों। तो इस तरह का जीवन परिचय है दोस्तों आज बालमुकुंद और राम रखी जी का। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर आप सुने, तब समझ में आया कि क्रांतिकारियों ने कितने अथक प्रयास और कितने दर्द झेल करके हमको आपको आज़ादी के सांस जो आज हम लोग जी रहे हैं उसको उपलब्ध करवाया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हैं भाई बालमुकुंद व अमर रखी। भाई बालमुकुंद का जन्म 1889 ईस्वी में पंजाब के झेलम जिले में, अब जो पाकिस्तान में है, हरियाल गांव में हुआ था। वे भाई परमानंद के चचेरे भाई होने के अतिरिक्त एक ऐतिहासिक परिवार से रिश्ता रखते थे दोस्तों। वह भाई मतीदास के वंशज थे। भाई मतीदास को औरंगजेब की हुकूमत के समय बंदी बनाया गया था। फिर उन्हें नाना प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, यातनाएं दी गई थी और लालच भी दिए गए थे। भाई मतीदास को औरंगजेब के शासन के दौरान गिरफ्तार करके विकल्प दिया गया कि जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मौत के लिए तैयार रहो। मतीदास का जवाब। तब मतीदास ने जवाब दिया था कि मौत का खौफ से जो इंसान अपना धर्म त्याग दे वो इंसान कहलाने योग्य नहीं है। यदि इस्लाम मुझे हिंदू धर्म से श्रेष्ठ लगता तो मैं अपनी मर्जी से ही मुसलमान बन जाता, किंतु वह मुझे लगा ही नहीं। यदि मैं खौफ खाकर मुसलमान बन भी जाऊं तो क्या मैं सदैव जीवित रहूंगा? मरूंगा नहीं, महज कुछ एक वर्ष, अंतर क्या पड़ता है, कुछ वर्ष पहले मरूं या कुछ वर्ष बाद मरूं। तब भाई मतीदास को आरी से चीर दिया गया था दोस्तों। गोविंद राय के पिता गुरु तेग बहादुर को भी दिल्ली में ही फव्वारे के पास इसी जुर्म में कत्ल कर दिया गया था। वह इस्लामी धर्मांधता का दौर था, जब औरंगजेब ने गैर मुस्लिम लोगों को सभी प्रकार से प्रताड़ित करने का कार्य किया था। इस समय में बहुसंख्यक हिंदुओं ने मुसलमान बनना कबूल किया था, वरना उनका संपूर्ण परिवार मार दिया जाता था। मोहक व्यक्तित्व। भाई मतीदास के वंशज रहे भाई बालमुकुंद ने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि धारण की थी दोस्तों। वह लाहौर में रहते थे। उनका समग्र शरीर विन्यास प्रभावशाली व मोहक था। उनकी शादी हो चुकी थी, किंतु गौना नहीं हुआ था। उनकी पत्नी मायके का नाम राम रखी था, लेकिन ससुराल में आने के पश्चात उनका नाम लाजवंती रखी दिया गया था। राम रखी बनाम लाजवंती का विशिष्ट व्यक्तित्व दुनिया के कायम रहने तक अनुकरणीय रहेगा दोस्तों। क्रांति के पथ पर बढ़े कदम। रास बिहारी बोस के संपर्क में आने के पश्चात उनके जीवन
को एक मकसद प्राप्त हो गया था। वह मकसद था देश सेवा का, जिस पर उन्हें जीवन भी कुर्बान कर देना पड़ सकता था, लेकिन शहादत का तो वह सौभाग्य ही मानने लगे थे। इस राह में सभी कष्ट उन्हें पुष्प की भांति प्रिय थे। उस समय क्रांति की जो बयार संपूर्ण देश में बह रही थी, उससे उनके युवक मदमस्त हो गए थे। वह मस्ती थी शहादत द्वारा स्वयं को अमृत प्रदान करने की। भाई बाल मुकुंद भी अमृत का स्वाद चखने को आतुर थे। वायसराय पर बम। रासबिहारी बोस ने हिंदुस्तान की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किए थे। दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों की सैनिक छावनियों में बगावत करने का प्रयास भी किया था, जो कामयाबी के काफ़ी करीब पहुंचकर अंग्रेजों के गुप्तचर विभाग की कुशलता के कारण नाकाम हो गई थी। उन्होंने सन 1912 में दिल्ली में वायसराय के जुलूस पर बम फेंककर हुकूमत को थर्राने की योजना बनाई थी। उस वक्त रासबिहारी देहरादून में बम विभाग में शोध संस्थान में रसायन विभाग में सहायक कर्मी का कार्य कर रहे थे। उनके पास एक युवक रहता था जिसका नाम बसंत कुमार विश्वास था। वह बंगाली था और चंद्रनगर के क्रांतिकारियों से बम बनाना व चलाना बेखूबी सीख कर आया था। रासबिहारी के पास वह बावर्ची का कार्य करता था, लेकिन उस सुकुमार युवक को देखकर कोई भी उनके जीवट की था नहीं लगा पा सकता था। रासबिहारी बोस को उनकी योग्यता व चातुर्य पर पूरा विश्वास था। बसंत कुमार व भाई बाल मुकुंद की भेंट। जब वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना अपना आकार लेने लगी थी, तब रासबिहारी बोस ने बसंत कुमार विश्वास को लाहौर में भाई बाल मुकुंद के पास ही भेजा था। भाई बाल मुकुंद ने उसे एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर की नौकरी दिला दी। क्रांतिकारी को प्रत्येक विद्या में निपुण होना चाहिए और मौके के अनुसार अभिनय भी आना चाहिए। वक्त की मांग के अनुसार क्रांतिकारी वैसा अभिनय भी करते थे जो किसी खास परिस्थिति में वांछनीय होता था। उस समय लाहौर में क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। रासबिहारी से उनका संपर्क था। वे रासबिहारी को अग्रणीय नेता मानते थे और उनसे परामर्श लेते रहते थे। बम धमाके के पश्चात भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी और दीनानाथ हुकूमत विरोधी पर्चे छापते व बांटते रहे। सरकारी गुप्तचर पर्चे छापने वालों की टोह में थे। अंततः उन्हें सुराग मिला कि कोई दीनानाथ नाम का शख्स पर्चे की भूमिका में छिपा है। तब पुलिस ने एक अनोखी मुहिम चलाई। संपूर्ण दिल्ली में जहां भी जो भी दीनानाथ मिला उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। पर्याप्त पूछताछ के पश्चात वास्तविक दीनानाथ की शिनाख्त हुई। कोई अन्य दीनानाथ छोड़ दिए गए। वास्तविक दीनानाथ मजबूत मनोबल का व्यक्ति नहीं था। उसने बिना हिज्जत हिल के किए हुए तमाम साथियों के नाम व पते बता दिए। 2 ही दिन में पुलिस ने सभी को कर लिया, क्योंकि उन्हें दीनानाथ की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। लेकिन रासबिहारी के अलावा भाई बाल मुकुंद तब भी गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रहे थे। बाल मुकुंद जोधपुर पहुंचे। उस समय स्वयं को बचाए रखना आवश्यक था और भाई बाल मुकुंद पुलिस गिरफ्तारी से बचने हेतु जोधपुर जा पहुंचे। वहां वह राजकुमारों के शिक्षक बनाए गए। दीनानाथ ने जब मुंह खोला था तब पुलिस द्वारा उन्हें वहां से ही गिरफ्तार किया गया था। 16 मार्च 1914 को दिल्ली में भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद आदि 10 आरोपियों पर राजद्रोह व इंग्लैंड के राजा के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अभियोग चलाया गया। 5 अक्टूबर 1914 को निर्णय सुना दिया गया। सभी को कालापानी के निर्वासन की लंबी सजाएं सुनाई गई थी, किंतु पंजाब के तत्कालीन गवर्नर ओडायर को क्रांतिकारियों से गहरा बैर था। इस कारण उसके द्वारा सजाएं कम होने पर आपत्ति किए जाने पर सजाएं बढ़ा दी गई। भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास की सजा बढ़ाकर उसे मृत्यु दंड में परिवर्तित कर दिया गया था। यह वही ओडायर था जिसने पंजाब के गवर्नर रहते ही जालियांवाला बाग जैसे जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। दोस्तों, इस कारण सभी क्रांतिकारी उससे नफरत करते थे। दोस्तों, गौना रहित प्रतिवर्ता पत्नी। बेशक भाई बाल मुकुंद की शादी हो चुकी थी, किंतु क्रांति की राह पर चल निकलने के बाद उन्हें गौना करने का वक्त ही नहीं मिला। अतः सिद्धांततः दोनों शादीशुदा होकर भी कुंवारे ही थे। जब राम रखी को मालूम हुआ कि उनके पति को फांसी की सजा सुनाई गई है, तब वह जेल में उनसे मिलने गई। उनसे पूछा, खाने को क्या दिया जाता है? तब उन्होंने बोला कि किरकिल वाली रोटी और पानी जैसी दाल। भाई बाल मुकुंद ने जवाब में जानकारी दी, और ओढ़ना बिछौना का क्या रहता है?
टाट का बिछौना व इस गर्मी में भी कंबल ओढ़कर सोना पड़ता है ताकि मच्छरों से राहत प्राप्त हो सके। कपड़े तो रामरखी ने खुद देख ही लिए थे, जेल में मोटे सस्ते कपड़े। इस मार्मिक सच्चाई है, इसे मिथ्या महिमा बखान न माना जाए। रामरखी ने घर पहुंचकर वही खाना पाना पहनावा रहन सहन अपना लिया जो पति को जेल में मिल रहा था। किरकिल वाली रोटी, पानी जैसी दाल, जमीन पर टाट का फर्श, गर्मी में भी कंबल ओढ़ना उनके जिस्म को कमज़ोर करने लगा, किंतु चेहरे की क्रांति बढ़ने लगी। गांधी जी के उपवास के विरुद्ध उनके इस तप की जानकारी किसी अखबार में नहीं छपती थी, रेडियो पर नहीं सुनाई जाती थी, क्योंकि वह क्रांतिकारी की पत्नी थी और ब्रिटिश हुकूमत के दुश्मन भी थी। सती का निर्वाण। दोस्तों, 11 मई को जिस दिन भाई बाल मुकुंद को अम्बाला जेल में फांसी चढ़ाकर मृत्युदंड दिया जाना था, उस दिन रामरखी ब्रह्म मुहूर्त में उठी, नित्य कर्म स्नान आदि के पश्चात सुहागिन वस्त्र पहने, साधवाओं जैसे श्रृंगार किया और तुलसी दल के समक्ष जाकर समाधि स्थल होकर बैठ गई। वह वहीं बैठे बैठे कुछ देर के पश्चात उनकी देह निष्प्राण होकर लुढ़क गई। यह लगभग वही वक्त था जब उनके पति के प्राण देह से बाहर निकलने वाले थे। यह एक अकल्पनीय घटना मानी जा सकती है, किंतु ऐसा यथार्थ में घटा था। इससे ही प्रमाणित होता है कि क्रांतिकारी कर्म ही कितना पावन होता है कि उससे जुड़ा रिश्ता भी धन्य हो जाता है। बेशक वे पति पत्नी का जीवन नहीं गुजार सके, लेकिन पति पत्नी के रूप में उनका नाम भारतीय इतिहास में अमरत्व को प्राप्त किया था। दोस्तों रामरखी जी और भाई बाल मुकुंद जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? उम्मीद है आई होप अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से महापुरुषों की जीवनी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट जीवन के सेशन में, तब तक आप अपना धन्यवाद आपको।